हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक एक अच्छे लेवल पर पहुँचा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 13 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है प्रश्न। अब आपको हम इतना भी बता देते हैं कि आपको आगामी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हम आपको पर डे पढ़ाते हैं। पर डे हम करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, आपको पर डे देखना है और आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन परीक्षा हॉल में नहीं छूट पाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को हल कर कर आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो और चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारे 15 क्वेश्चन को, जो कि उनके उत्तर फटाफट देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार से कलेगनार मगलीर उमरीमाई थोगई बिट्ठम पहल शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन दिए हैं रूस, ईरान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी फेयर कॉपी है, आपने नोट्स के तौर पर जो बनाई है करंट अफेयर की, उसमें आपको हमारे पर डे जो कि वीडियो के क्वेश्चन होते हैं वो आपको उसमें नोट कर लेना है। इससे आप क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं और आप रिवीजन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन दिए हैं श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किस देश ने किया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। बिल्कुल मैं आपको धीमी तरीके से क्लास को आगे तक बढ़ाऊंगा। ओनली आपके 10 या 11 मिनट के समथिंग हमारी वीडियो जो कि पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 10-11 मिनट की हमारी वीडियो की लेंथ होती है, इससे ज़्यादा मैं आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन को। हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। ऑप्शन दिए हैं इंडोनेशिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यानपूर्वक रखना है, ध्यान भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं पांचवें प्रश्न को। ये रहा पांचवा प्रश्न। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे। समाचार पत्रकार थे, राइटर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, डेनिस ऑस्टिन जो हमारे थे वो हमारे थे सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हमारे छठवें प्रश्न को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। ऑप्शन दिए हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन या गोरखपुर रेलवे स्टेशन या वाराणसी रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, वो मिला है हमें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं सातवें प्रश्न को फटाफट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन दिए हैं हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों। बच्चों, आपको हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो या फिर कोई आपको हमसे या गलती हो जाती हो तो आपको कमेंट में बताना है, हम आपको उस गलती को सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी
CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए हैं अतुल करवाल, TV नरेंद्रन, KN राघवन या इनमें से कोई नहीं। बच्चों टाटा स्टील बोर्ड ने MD CA के रूप में TV नरेंद्रन को जो कि नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, TV नरेंद्रन ने जो कि CEO के रूप में नियुक्त किया है। चलिए अब देख लेते हैं 90वें प्रश्न को। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी हमारे बने हैं जो कि विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं 10वें प्रश्न को। हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए हैं पाकिस्तान, यूक्रेन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किस देश से आए 108 प्रवासियों, तो बच्चों वो आए हैं हमारे पाकिस्तान के द्वारा 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है? ऑप्शन दिए हैं भोपाल, लखनऊ, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही सही पर राइट लगा देना है। इसके लिए आपको हमारी वीडियो पर डे वीडियो देखना पड़ेगी, तभी आप पर डे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। हाल ही में किसने 2023 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? ऑप्शन दिए हैं जर्मनी ने, स्पेन या फिर सर्बिया या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 2023 में फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है हमारे जो कि जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं 13वें प्रश्न को। हाल ही में SAFF U16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन दिए हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 14वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन दिए हैं केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं 15वें प्रश्न को फटाफट बिना समय गवाए हुए। हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन दिया है जापान, थाईलैंड, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारत ने हमारे ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ब्राज़ील, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारे आज 13 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न थे जो कि यहीं पर समाप्त हुए हैं। कल लेकर आएंगे ऐसे ही करंट अफेयर वीडियो को जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और एक लाइक कर दें। और चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें, कुछ भी। ठीक है बच्चों, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।